आनंद समय की यह कथा है। बात उस समय की है जब श्री राम जी श्री सीता जी के साथ एकांत स्थान में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय माता सुमित्रा उनके पास आई और कहने लगी, हे राजीव लोचन राम, मैं आपसे विनय करती हूँ कि मुझे कुछ उपदेश प्रदान करें ताकि मेरा अज्ञान नष्ट हो। श्री राम ने पहले तो क्षण भर विचार किया और फिर बड़े विनय से बोले, माँ, पहले तो मुझे यह बताएं कि आप कौन हैं। इस समय आप अपने भवन में जाएं और स्वस्थ चित्त होकर मेरे इस प्रश्न पर विचार करके इसका उत्तर मुझे कल बताएं, तब मैं आपको उपदेश दूंगा। का त्वं चेति वदादौ माम पश्चात उपदिश्यामि ते। राम का यह वचन सुनकर सुमित्रा जी विस्मित हो उठी और उस वचन पर विचार करते हुए चुपचाप अपने भवन में चली आई। वे सोचने लगे कि राम ने मुझसे यह पूछा है कि मैं कौन हूँ, तो उसका उत्तर उन्हें क्या दूँ। आखिर मैं देवी हूँ या दानवी हूँ, राक्षसी हूँ या मानसी हूँ। वास्तव में राम ने जो पूछा है वह प्रश्न बड़ा जटिल है। इसका उत्तर बताना और भी कठिन है। यदि मैं राम से जाकर कह दूं कि मैं मानसी हूँ तो यह सटीक उत्तर नहीं बनता, क्योंकि इस शरीर ने नाटक के पात्र की तरह अनेक योनियां प्राप्त की है। और फिर मैं मानुषी कैसे? मानुषी, राक्षसी, पाशविक आदि ये उपाधियां तो देह की है, जीवात्मा की नहीं। यह देह नाशवान पदार्थ है। इससे यही मालूम होता है कि मैं इस देह से भिन्न कोई और ही हूँ, पर मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानती। विचार करने पर मुझे यह निश्चित होता है कि जैसे भगवान अनेक रूप धारण करके आते हैं, ठीक उन्हीं तरह भी मैं भी हूँ। वे भी मत्स्य, कूर्म आदि अवतार धारण कर आते हैं और जाते हैं। फिर हम में और भगवान में क्या अंतर है? अंतर यही है कि वे स्वाधीन हैं और हम उनके अधीन हैं। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, केवल अंशासी भाव है। जब हम और भगवान एक ही हैं, तो मैं राम से जाकर क्या पूछूं? मुझे उनके प्रश्न ने ही तत्वज्ञान करा दिया। इस प्रकार तत्व का निर्णय हो जाने पर रात्रि बिताकर माता सुमित्रा श्री राम के पास पहुंची और जैसे ही उन्हें तत्वबोध हुआ था वह सब कह सुनाया और कहा कि हे राम, अब मुझे कुछ नहीं पूछना है। श्री राम हंसकर बोले, माता, सचमुच आपको प्रश्न का सही समाधान प्राप्त हो गया है। जो आपको उत्तर प्राप्त हुआ वह वास्तविक स्थिति है। अब आप जीवन मुक्त हो गई हैं। आनंद पूर्वक अपने भवन में निवास कीजिए। सुमित्रा जी का मोह नष्ट हो गया। अब वे कमल दल की भांति असंपृक्त होकर भगवान श्री राम का गुणगान में निरत रहने लगी। तो जैसी हरि मनुष्य को यही आत्मबोध होना चाहिए कि वह कौन है। वह ईश्वर का एक अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर, सच। जय श्री राम, जय श्री हरि, हरि ओम।